हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी विद लवानिया पे आपका स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करो और अपने सभी दोस्तों को जोड़ लो, लाइक करो। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए उस पर कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हम आपकी समस्या को दूर करें। आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा विशेषण, जो आर ओ में 10 नंबर का आएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे इससे। 10 क्वेश्चन आएंगे इससे। यूपी पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक, संकेतवाचक, निजवाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण या गणनावाचक विशेषण। नंबर 2 क्रमवाचक विशेषण। नंबर 3 आवृत्तिवाचक विशेषण। नंबर 4 समुदायवाचक विशेषण। नंबर 5 प्रतिबोधक विशेषण। यहाँ गणनावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: पूर्णांकबोधक विशेषण, अपूर्णांकबोधक विशेषण। इसमें हमने प्रमाणवाचक विशेषण पढ़े हैं, उसके भी 2 भेद होते हैं: निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है। लंबा, मोटा, काला, 4, 10 आदि विशेषण हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जबकि जिसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। सीता सुंदर है, सीता विशेष्य एवं विशेषण है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इस वाक्य में बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि यहाँ पहाड़ के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। बहुत क्या है? प्रविशेषण, जो ऊंचे ऊंचे की विशेषता बता रहा है। विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व पहले भी आते हैं और बाद में भी। विशेषण शब्द जो है विशेष से पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण: थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा पानी डालो। 25 रुपये की पेन है, 25 रुपये की पेन है। पहला स्थान मेरा है, पहला स्थान मेरा है। 1 मीटर कपड़ा दो, 1 मीटर कपड़ा दो। उपयुक्त वाक्य में थोड़ा सा, 25, पहला, 1 मीटर आदि क्या है? विशेषण हैं। आदि विशेषण शब्द हैं। बाद में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण: ऐसे एग्जाम्पल जिनमें विशेषण को बाद में प्रयोग किया गया है। यह रास्ता लंबा था, यह रास्ता लंबा था, तो इसमें लंबा रास्ते के बाद में प्रयोग हुआ है। घोड़ा काला है, काला का प्रयोग घोड़े के बाद में हुआ है। रामू मोटा है, मोटे का प्रयोग रामू के बाद में हुआ है। अतः उपयुक्त में लंबा, काला, मोटा विशेषण शब्द हैं। विशेषण के भेद: सामान्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं, हम पढ़ चुके हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक, संकेतवाचक, निजवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के सभी भेदों में गुणवाचक विशेषणों की संख्या सबसे अधिक होती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 दिशा: पूर्व, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि दिशाएं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। गुण: गुणवाचक विशेषण में गुण: भला, बुरा, बुद्धिमान, मेधावी, सुंदर, समझदार, फीकी, कड़वा, मीठा, खट्टा, दानी,
बुद्धिहीन, कुशाग्र, मोह, योग्य, झूठ, सच्चा, अयोग्य, चंचल, मनोरम, खोटा आदि कैसे शब्द हैं? गुणवाचक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? गुणवाचक शब्द हैं। अब पढ़ेंगे नंबर 2 अनिश्चितवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध हो, जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कितने, कई, सभी, बहुत, ढेर सारे, कुछ आदि। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कई दर्शकगण हैं। कई दर्शकगण हैं। सभागार में बहुत आदमी हैं। सभागार में बहुत आदमी हैं। सभा में 50 लोग थे। सभा में 50 लोग थे। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त ढेर सारे, कुछ, कई, बहुत और 50 शब्द क्या है? अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नोट, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोध विशेषण के पहले लगभग या करीब शब्द या बाद में ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। किसी शब्द में जैसे लगभग, करीब शब्द एवं बाद में ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे लगभग 40 लोग थे। करीब 100 लोग ने खाना खाया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों में ओ प्रत्यय लगा हुआ है। सैकड़ों में ओ प्रत्यय लगा हुआ है। कभी कभी वाक्य में दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ आ जाते हैं। आकर निश्चित अनिश्चित, कभी कभी वाक्य में दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ आकर अनिश्चित वाचक विशेषण बन जाते हैं। 2-4 लोग चले आओ। 50-60 लोग बचे हैं। 2-4 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। 2-4 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रमाणवाचक प्रमाणबोधक विशेषण। प्रमाणवाचक प्रमाणबोधक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध होता है उसे प्रमाणवाचक प्रमाणबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे और, बहुत, सब, कम, थोड़ा, कुछ, 2, 4, दर्जन, चौगुना। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अगर आप इनको याद कर लें तो बहुत सारे क्वेश्चनों को आप सही कर पाएंगे। और, बहुत, सब, कम, थोड़ा, कुछ, 2, 4, दर्जन, चौगुना आदि। मुझे 4 किलो चीनी दो, तो इसमें 4 आया है, 4 किलो आया है। मुझे 4 किलो चीनी दो, 4 किलो आया है। मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, इसमें बहुत आया है। तो ये क्या है? प्रमाणवाचक का बोध करा रहा है। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगा है, तो यहाँ पे 3.5 मीटर प्रमाणवाचक का बोध करा रहा है। आज मुझे बहुत काम है, तो यहाँ पे बहुत प्रमाणवाचक का बोध करा रहा है। प्रमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। प्रमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, चौथा, पांचवा, चौगुना, दोगुना आदि क्या है? निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। 1, 2, चौथा, पांचवा, चौगुना, दोगुना आदि क्या है? निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। 1 लीटर दो, 1 लीटर दूध दो। बाजार में 1 तोला हींग लेते आना। बाजार से 1 तोला हींग लेते आना, तो यहाँ पे 1 तोला क्या है? निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। गाय ने 4 लीटर दूध दिया, यहाँ 4 लीटर क्या है? निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा, मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा, यहाँ 4 मीटर क्या है? निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। मेरे पास 4 गज जमीन है, मेरे पास क्या है? 4 गज जमीन है, तो क्या है? निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। 4 गज मलबल ले आना। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल थे। अब पढ़ेंगे अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। निश्चित, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न हो उसे अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जो निश्चित न हो वही अनिश्चित है। सब कुछ, थोड़ा, बहुत, सारा, पूरा आदि। सब कुछ, थोड़ा, बहुत, सारा, पूरा आदि क्या है? अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण का बोध करा रहे हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। बाजार में बहुत मिठाइयाँ आई हैं, वह बहुत खाता है,
कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, यहाँ क्या है, थोड़ी सी अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण का शब्द है, तो ये अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण के पहले लगभग या करीब एवं अंत में ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण में बदल जाता है। मेरे पास लगभग 4 लीटर दूध होगा, अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। हमने 4 लीटर के आगे क्या लगा दिया, लगभग लगा दिया, तो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। मेरे सूट में लगभग 4 मीटर कपड़ा लगेगा, 4 मीटर में क्या लगा दिया, लगभग लगा दिया 4 मीटर के आगे, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण हो गया। मेरे पास करीब 50 किताबें हैं, सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया, सैकड़ों में ओ प्रत्यय लगाया। निजवाचक संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। पुरुष वाचक और निजवाचक सर्वनाम आप, अपना, अपने, आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे वह गाय सुंदर है, ये लड़के क्या कर रहे हैं, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, कोई व्यक्ति आया है, वह नौकर नहीं आया, उस बालक के पास मेरे से 2 गुना धन है। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 मौलिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मूल सार्वनामिक विशेषण में इन शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे यह, वह, कोई, कुछ आदि मौलिक सार्वनामिक विशेषण के शब्द हैं। वह लड़का विद्यालय जा रहा है, यह अध्यापक की पुस्तक है, कोई लड़का खाना बना दे, कुछ विद्यार्थी अनिश्चित हैं, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो इसमें कुछ क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। ये वह, या, कोई, कुछ मौलिक सार्वनामिक विशेषण हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना आदि क्या हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण शब्द हैं। ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना आदि यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। वर्ष का विशेषण होगा वार्षिक, बाद का विशेषण होगा वादी, विपत्ति का विशेषण होगा विपन्न, विपद का विशेषण होगा विपन्न, व्यक्ति का विशेषण वैयक्तिक, व्यवसाय का विशेषण व्यावसायिक, वेतन का विशेषण वैतनिक, विराह का विशेषण विरही, विवाह का विशेषण वैवाहिक, वन का विशेषण वन्य, विवेक का विशेषण विवेकी, विषय का विशेषण विषयी, वायु का विशेषण वायव्य या वायवी, व्यापार का विशेषण व्यापारिक, विस्मय का विशेषण विस्मित, वर्णन का विशेषण वर्णनीय या वर्णित, वास्तव का विशेषण वास्तविक, विषाद का विशेषण विषण, विश्वास का विशेषण विश्वसनीय, विश्वस्त, विद्वान का विशेषण वैदुष, विद्या का विशेषण विद्यावान, व्याख्या का विशेषण व्याख्येय, विकार का विशेषण विकारी विकृत, विवाद का विशेषण विवादी, वंदना का विशेषण वंदनीय या वंद, विलास का विशेषण विलासी, विभाजन का विशेषण विभक्त विभाजित, विचार का विशेषण वैचारिक, व्यवहार का विशेषण व्यवहारिक, विवाद का विशेषण विवादी या विवाद्य, वत्स का विशेषण वत्सल, विनय का विशेषण विनीत विनयी, विगलन का विशेषण विगलित, विधान का विशेषण वैधानिक विहित, विस्तार का विशेषण विस्तृत, विमान का विशेषण वैमानिक, विजय का विशेषण विजयी विजेता, वंश का विशेषण वंशई वंशीय, विधि का विशेषण वैद्य, विशेष का विशेषण विशिष्ट, विकल्प का विशेषण वैकल्पिक, वर्ण का विशेषण वर्णित, वस्तु का विशेषण वास्तविक, वस्तु का विशेषण वास्तविक, विकास का विशेषण विकसित। व्यक्ति का विशेषण वैयक्तिक, संपादक संपादकीय, संकेत सांकेतिक, संदेह संदिग्ध, स्तुति स्तुत्य, सिंधु सैंधव, सिद्धांत सैद्धांतिक, स्वास्थ्य स्वस्थ, संक्षेप संक्षिप्त, समय सामयिक, साहित्य साहित्यिक, समास सामासिक, सुगंध सुगंधित, स्त्री स्त्रैण, सभा सभ्य, सप्ताह साप्ताहिक, संप्रदाय सांप्रदायिक, सुख सुखी, समुदाय सामुदायिक, स्वभाव स्वाभाविक, संसार सांसारिक, समाज सामाजिक, स्वप्न स्वप्निल, स्मरण स्मरणीय, संकल्प संकल्पित, स्वदेश स्वदेशी, स्वादेशिक, सागर सागरीय, सुर सुरीला, स्वाद स्वादु, साहस साहसिक, समुद्र सामुद्रिक समुद्री, सम्मान सम्मानित, सोना सुनहला, संचय संचित, सूर्य सौर, संस्कृति सांस्कृतिक, स्वर्ग स्वर्गीय, संभाषण संभाष्य, सूचना सूचित, संख्या सांख्यिक, संस्कृति सांस्कृतिक, संकल्प संकल्पित, संबंध संबंधी संबंध,
संक्षेप, संक्षिप्त। स्वर्ण, स्वर्णिम, समर, सामरिक, सागर, सागरीय, संयोग, संयुक्त, स्थान, स्थानीय, स्थानिक, संदेह, संदिग्ध, संताप, संतप्त, स्मृति, स्मृत, स्मार्त, संख्या, सांख्य, शास्त्र, शास्त्रीय, शिक्षा, शिक्षित, शैक्षिक, श्याम, श्यामल, शोषण, शोषित, शक्ति, शाक्त, शक्तिशाली, शिव, शैव, शासन, शासित, शासक, शंका, शंकित, शौक, शौकीन, शरीर, शारीरिक, शरद, शारदीय, शरण, शरणागत, शोक, शोकाकुल, शाप, शापित, शांति, शांत, श्रृंगार, श्रृंगारिक, श्रद्धा, श्रद्धालु, श्रद्धेय, क्षण, क्षणिक, क्षमा, क्षम्य, शोभ, क्षोभ, क्षुब्ध, चार, चारीय, क्षय, क्षीण, क्षयी, क्षेत्र, क्षेत्रीय, हिंसा, हिंसिक, हंसी, हंसोड़, हर्ष, हर्षित, हवा, हवाई, हिम, हेम, हट, हटी, हृदय, हार्दिक, हलु, हलंत, त्रास, त्रस्त, त्रुटि, त्रुटित, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञात, ज्ञातव्य। अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बहुत क्या है प्रविशेषण, तेज क्या है विशेषण। अभय बड़ा साहसी लड़का है, इसमें बड़ा प्रविशेषण, साहसी विशेषण। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो सिंदूरी प्रविशेषण, लाल विशेषण। उपयुक्त वाक्य में बहुत बड़ा, सिंदूरी आदि शब्द प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जो क्रमशः विशेषण शब्दों तेज, साहसी और लाल की विशेषता बता रहे हैं। विशेष्य, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है, सीता विशेष्य, सुंदर विशेषण। यह गाय काली है, यह सर्वनाम, गाय संज्ञा, काली विशेषण। यह सर्वनाम विशेष्य, गाय संज्ञा विशेष्य, काली विशेषण। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, मुझे सर्वनाम, मीठे विशेषण, व्यंजन विशेष्य। विशेषण एवं विशेष्य, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, संज्ञा के साथ, नंबर 2 क्रिया के साथ। पहले प्रयोग को विशेष्य विशेषण और दूसरे को विधेय विशेषण कहते हैं। पहले जो प्रयोग होता है उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं और दूसरे को विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। इसे उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। जैसे काला घोड़ा घास खा रहा है, यहाँ काला विशेष्य विशेषण है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, यहाँ सरीखा विशेष्य विशेषण है। आसमान में काले बादल छाए हैं, यहाँ काले विशेष्य विशेषण है। सतीश चंचल बालक है, सतीश चंचल बालक है, यहाँ चंचल विशेष्य विशेषण है। विधेय विशेषण, विशेष्य के बाद क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। यह ब्राह्मण चपल है, यहाँ चपल विधेय विशेषण है। घोड़ा काला है, काला विधेय विशेषण है। मेरा घर सुंदर है, सुंदर विधेय विशेषण है। उसकी चाल तेज है, तेज विधेय विशेषण है। वह बालक चतुर है, चतुर विधेय विशेषण है। हमारा देश महान है, महान विधेय विशेषण है। मेरा लड़का आलसी है, आलसी विधेय विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, काला विधेय विशेषण है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, विशेषण के 4 भेद होते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रत्येक, हरेक, प्रत्येक बोधक विशेषण है। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में अधिक, उत्तरावस्था अधिकतर, उत्तमावस्था अधिकतम। यह वह कोई कुछ ऐसा कैसा जैसा सार्वजनिक विशेषण है। उत्तरावस्था में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषण की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। कई, कुछ, अनेक आदि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। निशा का विशेषण नैश, धर्म का विशेषण धार्मिक या धर्मनिष्ठ, एवं स्त्री का विशेषण स्त्रीण। ये इंपोर्टेंट है, ये आता है, हर बार आता है। निशा का विशेषण नैश, धर्म का विशेषण धार्मिक, धर्मनिष्ठ एवं स्त्री का विशेषण स्त्रीण। विशेषण शब्द या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण का पद परिचय बताते समय लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बताना जरूरी होता है। विशेषण का पद परिचय बताते समय लिंग, वचन, कारक, विशेष्य बताना जरूरी होता है। नटखट, दुश्चरित, अच्छा, न्यायी, स्वावना, सर्वोत्तम, सरीखा, उचित, अनुचित, सीधा, धार्मिक, झूठा, दुष्ट आदि। दशा, मोटर गुणवाचक विशेषण के पाठ हैं ये। दशा
मोटा, पतला, सूखा, गीला, भारी, गरीब, रोगी, स्वस्थ, गाढ़ा, धना आदि। रंग काला, पीला, सफेद, चमकीला, उजला, धुंधला आदि। आकार गोल, चौकोर, त्रिकोण, लंबा, चौड़ा, बड़ा, छोटा, तिरछा, नुकीला आदि। आकार गुणवाचक विशेषण के पार्ट है। काल नया, पुराना, संचालन, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी, साल भर, क्षणभंगुर आदि। स्थानवाचक विशेषण स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, दायां, बायां, देशीय, पंजाबी, बनारसी, गुजराती, राजस्थानी, भारतीय, अमेरिकी, इलाहाबादी, क्षेत्रीय आदि। गुणवाचक विशेषणों में सा प्रत्यय जोड़कर गुण में हीनता का भाव लाया जाता है, अर्थात उसके गुणों में कमी की जाती है, जैसे मोटा सा, पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटी सी आदि। कमी बगीचे में सुंदर फूल हैं, मोटा आदमी आ रहा है, छोटी सी ट्रेन खड़ी है, रामायण सुंदर रचना है, वह साल भर अनुपस्थित रहा, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। उपयुक्त वाक्य में सुंदर, मोटा, छोटी सी, साल भर और सच्चे शब्द गुणवाचक विशेषण के पार्ट हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संज्ञा की जानकारी मिले, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 4 घोड़े, 10 हाथी, अनेक घोड़े आदि संख्यावाचक विशेषण है। 4, 10, अनेक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध कराते हैं। 1, 10, 5 ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध कराते हैं। कई, अनेक, सब, बहुत आदि। कुछ विद्वान संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद मानते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रमाणबोधक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। नंबर 3 आवृत्तिवाचक विशेषण। नंबर 4 समुदायवाचक विशेषण। नंबर 5 प्रत्ययबोधक विशेषण। गणनावाचक विशेषण जिनमें अपूर्णांक के रूप में गिना जा सके उसे गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। गणनावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक पूर्णांक बोधक, दूसरा अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक विशेषण जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में हैं हो उन्हें पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 7, 10 आदि पूर्णांक बोधक विशेषण। 25 रुपये दीजिए, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में 2 और 25 पूर्णांक संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः पूर्णांक बोधक विशेषण है। अपूर्णांक बोधक विशेषण जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं होते उन्हें अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, चौथाई आदि अपूर्णांक बोधक विशेषण है। आधा किलो चीनी, सवा रुपये चाहिए, 2.5 रुपये की पेन। क्रमवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करते हैं उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि क्रमवाचक विशेषण है। पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का कहाँ गया, पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए। पहला, दूसरा, तीसरा व्यक्ति के क्रमवाचक को दर्शा रहे हैं, यहाँ क्रमवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करे उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। दूना, तिगुना, चौगुना, दोबारा, दोगुना, दोहरा, सौगुना आदि आवृत्तिवाचक विशेषण है। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, मैं उससे दूना मेहनत करूंगा। समुदायवाचक समूहवाचक विशेषण वे संख्यावाचक विशेषण जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं समुदायवाचक समूहवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनमें शब्द आते हैं दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि समुदायवाचक के शब्द हैं। दोनों पेड़ सूख गए, तुम तीनों घूम आओ। चारों ने भोजन कर लिया, वे दोनों स्कूल गए। प्रत्ययबोधक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण एक का बोध कराते हैं, अकेले का बोध कराते हैं, उसे प्रत्ययबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे हरेक, प्रत्येक, एक एक, दो दो आदि। हरेक ने अपना काम पूरा कर लिया, प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक करके आओ, हरेक के घर में मोबाइल है। विशेष्य और विशेषण पिता, पैतृक, परिवार, पारिवारिक, प्रस्तावित, पल्लव, पल्लवित, पुराण, पौराणिक, पाठ, पाठीय, पाठ, पाठ्य, पुष्प, पुष्पित, परीक्षा, परीक्षित, प्रमाण, प्रामाणिक, प्रसंग, प्रासंगिक, पाठक, पाठकीय, प्रतीक्षा, प्रतीक्षित, प्राच्य, प्राच्य, परिचय, परिचित, पुष्टि, पौष्टिक, पशु, पाशविक, पाप, पापी, पंख, पंकिल, पाचन, पाचक, प्यास, प्यासा, प्रेषण, प्रेषित, परस्पर, पारस्परिक, पीड़ा, पीड़ित, पठन, पठनीय, प्रार्थना, प्रार्थनीय, पश्चिम, पाश्चात्य। पश्चिम का भी विशेषण है पाश्चात्य और पश्चिमी।
पाश्चात्य और पश्चिमी। पंगुता, पंगु, प्रशंसा, प्रशंसनीय, परिवर्तन, परिवर्तित, प्रथु, प्रथुल, प्राण, प्राणद, प्रार्थना विशेषण, प्रार्थित, पान, पेय, प्रेम, प्रेमी, फेन, फेनल, फल, फलित, फसल, फसली, फागुन, फागुनी, फल, फलप्रद। ब्याह, ब्याहता, बौम, बौम या बौमिक, भोजन, भोज्य, भाव, भावुक, भ्रम, भ्रमित, भ्रामक, भूत, भौतिक, भूषण, भूषित, भय, भयानक, भीख, भिखारी, भगवत, भागवत, भाषा, भाषाई, भाषिक, भारत, भारतीय, भूगोल, भौगोलिक, मामा, ममेरा। मृत्यु, मृत्य, मूल, मौलिक, मूर्छा, मूर्छित, मर्म, मार्मिक, माधुर्य, मधुर, मेधा, मेधावी, मनीषा, मनीषी, मास, मासल, मास, मासिक, मंगल, मांगलिक, माल, मालदार, माता, मात्रक, मनस, मानसिक, मन, मनस्वी, मैल, मैला, माया, मायावी, मनु, मानव, मोह, मुग्ध, मान, मान्य, मगध, मागधी, मथुरा, माथुर, मिथिला, मैथिल, मध्यम, माध्यमिक, मुख, मुखर, मौखिक, मजहब, मजहबी, मल, मलिन, मर्दाना का मर्दाना, मर्द का विशेषण होगा मर्दाना। मात्रा, मात्रिक, मधु, मधुर, मृदु, मृदुल, माह, माहवारी, मजा, मजा का विशेषण होगा मजेदार और मानव का विशेषण मानवीय। मौसा, मौसेरा, यज्ञ, याज्ञिक, यश, यशस्वी, यदु, यादव, योग, यौगिक, योगी, यात्रा, यात्री, रोग, रोगी, रसायन, रासायनिक, रंग, रंगीन, रोमांच, रोमांचित, रोमांच, रोमांचक, राक्षस, राक्षसी, राष्ट्र, राष्ट्रीय, रोम, रोमिल, रस, रसीला, रसिक, राजनीति, राजनीतिक, रुद्र, रौद्र, रोज, रोजाना, रेत, रेतीला, रमण, रमणीय, रक्त, रक्तिम, रथ, रथी, राज, राजकीय, राजसी, रसीद, रसीदी, रोज, रोजाना, राह, राही, रूप, रूपवान, रुच, रुचिर, रसीद, रसीदी, रंग, रंगा, रंगीला, रोब, रोबीला, लखनऊ, लखनवी, लोक, लौकिक, लाठी, लठैत, लेख, लिखित, लक्षण, लाक्षणिक, लोभ, लोभी, क्षुब्ध, लोहा, लौह, लड़ना, लड़ाकू, लज्जा, लज्जित, लज्जालु, लाज, लज्जित, लजालु, लाभ, लभ्य, लब्ध, लकड़ी, लकड़हारा, वेद, वैदिक, विष्णु, वैष्णव, विज्ञान, वैज्ञानिक, विकास, विकसित। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जबकि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले या बाद में विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह सुंदर है, वह गाय सुंदर है। पहले वाक्य वह सुंदर है में वह शब्द सर्वनाम है क्योंकि वह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर आया है, जबकि दूसरे वाक्य वह गाय सुंदर है, वह गाय सुंदर है में वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि इस वाक्य में वह शब्द संज्ञा गाय के आगे लगभग उसकी गाय की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। परमाणुवाचक या संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं को 1, 2, 3, 4 अर्थात संख्या के रूप में नहीं गिना जा सकता किंतु उन वस्तुओं की मापतौल की जा सकती है तो इससे शब्दों को परमाणुवाचक विशेषण कहते हैं। मेरे पास थोड़ा दूध है। इस वाक्य में थोड़ा शब्द मात्र मापतौल के रूप में प्रयुक्त किया जा गया है, इसलिए यह परमाणुवाचक विशेषण है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके अर्थात जिसे संख्या के रूप में 1, 2, 3, 4 आदि गिना जा सके उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण
कहते हैं जैसे मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है। विशेषण की अवस्थाएं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं जो निम्नलिखित है: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों के गुण दोष के कम ज्यादा होने की तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। मूलावस्था। मूलावस्था में विशेषण शब्दों का किसी अन्य से तुलना नहीं कराया जाता, बल्कि वह सब विशेषण शब्द अपनी मूल प्रारंभिक अवस्था में रहता है अर्थात अपनी सामान्य विशेषता प्रकट करता है। जैसे सुंदर, चतुर, बलवान, बुद्धिमान आदि। पूजा सुंदर लड़की है, अरविंद बुद्धिमान लड़का है। खली बलवान है। उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों वस्तुओं के गुण एवं दोषों की तुलना की जाती है एवं उनमें से किसी एक के गुण या दोषों को दूसरे से अधिक बताया जाता है। उत्तरावस्था में तत्सम शब्द में तर प्रत्यय लगाया जाता है। अधिक बुद्धिमान, अधिक बलवान आदि। अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है, कविता सविता से अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में से दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण एवं दोषों की तुलना अध्ययन किया जाता है। इनमें से किसी एक को सबसे अधिक गुणवान या दोषी बताया जाता है। जैसे अधिकतम सबसे अच्छा, अधिकतम सबसे अच्छा, निकृष्टतम सबसे कम, सबसे अधिक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सबसे अधिक बुद्धिमान है। मेरी कक्षा में अरविंद सबसे अधिक बलवान है। भारतीय क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी धोनी है। तो यहाँ सबसे अच्छा खिलाड़ी शब्द जो हुआ है उत्तम अवस्था के लिए हुआ है। गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित प्रमाणवाचक विशेषणों की ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, किसी अन्य विशेषण की नहीं। विशेषण की तीन अवस्थाओं के रूप इस प्रकार हैं कुछ: न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, गुरु, गुरुता, गुरुतम, महान, महानतर, महानतम, महत, महत्तर, महत्तम, तीव्र, तीव्रतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, सुंदर, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, अच्छी, अधिक अच्छी, सबसे अच्छी, चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर, बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान, बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। यहाँ पे अब हमारी ये कंप्लीट होती है, क्विक रिवीजन कंप्लीट होता है विशेषण का। ये 10 क्वेश्चन आएंगे विशेषण के आर ओ के पेपर में, और यूपी प्लस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आर ओ के लिए। अगर हम आपका अगर आपका किसी का पेपर है 11 तारीख का आर ओ समीक्षा अधिकारी का, तो इस वीडियो को देखकर ही एग्जाम हॉल में अंदर घुसे। तो अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो तो 10 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 10 नंबर आपके इस वीडियो से ही मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह ये आपकी हेल्प करेगा, और ये एक तरीके से क्विक रिवीजन है आर ओ के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10 नंबर का। थैंक यू सो मच आपका इस चैनल पर, स्टडी विद लवानिया चैनल पर विजिट करने के लिए, और आपका प्यार, आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा प्यार और दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कमी हो उसके लिए हमें कमेंट करें, और इस हम ऐसी वीडियो आपके लिए और बनाते रहें उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टडी विद लवानिया चैनल को सब्सक्राइब करें।